प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के साथ प्राथमिकता कैसे आपको रखनी है ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। काम की प्रायोरिटी और दुनिया भर की प्रायोरिटी आदमी तो कर लेता है, लेकिन बॉडी के साथ कैसे प्रायोरिटी करनी है ये बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए समझते हैं। दुनिया की गति और प्रगति समय निर्धारित करता है। आपके जीवन की वृद्धि और समृद्धि दिनचर्या निर्धारित करता है। दुनिया की गति और प्रगति समय निर्धारित करता है। आपके जीवन की वृद्धि एवं समृद्धि दिनचर्या निर्धारित करता है। मैं तो यूँ कहूँगा कि संयम प्राप्त करने के लिए शरीर में चुस्ती फुर्ती स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको चार्ट पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा चार्ट? इस पे क्या लिखा है? मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज करना है आपको। शुरू उठ के क्या करना है आपको? उठना है, अपने क्रिया को करना है, पेट साफ करना है। उसके बाद में या तो आप मेडिटेशन करेंगे, योगा, या तो एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आदमी एक्सरसाइज और मेडिटेशन करता है तो उसका शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाता है, और जब प्रेयर करता है तो ऊपर वाले में आस्था बढ़ती है और शरीर में ताकत मिलती है। आपकी आत्मा से आपको आत्मसम्मान की ताकत मिलती है और गॉड में विश्वास बढ़ता है। आगे बताता हूँ मैं आपको। टेक ब्रेकफास्ट, आपको नाश्ता लेना है, क्योंकि खाली पेट भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। कहने का मतलब है भूखे शरीर से काम नहीं किया। तो मैं कह रहा था कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, शरीर में अनचाही गतिविधियां चालू हो जाती हैं। इसलिए आपको ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद में फिर से आपको अपने 8 घंटे के लिए निकल जाना है। 8 घंटे ड्यूटी, या तो आप जॉब करते होंगे, या तो आप किसी बिजनेस में होंगे, या तो अपना खुद का काम कर रहे होंगे, या पढ़ाई कर रहे होंगे। 8 घंटे तो काम करना ही करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर आप नहीं करेंगे जीवन प्रगति नहीं कर सकते। आगे समझते हैं आपको। उसके बाद करना क्या है? ये हो गया बॉडी रेस्ट, बहुत ज़रूरी है बाबू। आप बॉडी रेस्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रेस्ट करना ज़रूरी है। अगर सारे काम करोगे तो बॉडी रेस्ट मांगती है। रेस्ट करने के बाद में फिर से आप काम करते रहिएगा। कहने का मतलब क्या है? ये आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिर प्रेयर, उसके बाद टेक ब्रेकफास्ट, फिर आपको 8 घंटे काम, और लास्ट में आपको काम ख़त्म करने के बाद में सेल्फ टॉकिंग करना होता है। जब स्वयं से आदमी बात करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो खुद मोटिवेटेड हो जाता है और कल के लिए प्लानिंग कर लेता है। इतना करने के बाद में आप रेस्ट कर लीजिए। ये गोल चक्कर आप ध्यान रखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, नहीं बॉडी आपका दिक्कत कर जाएगा। आगे समझते हैं क्या लिखा है। उगते हुए पौधों को खाद और पानी न मिले तो वो सूख जाते हैं। उगते हुए पौधों को खाद और पानी न मिले तो वे सूख जाते हैं। बढ़ते हुए इंसान को मान और सम्मान न मिले तो वे टूट जाते हैं। जी हाँ, ध्यान से बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा है उगते हुए, मतलब जो पौधे उग रहे हैं उनको अगर खाद पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या जाएंगे? सूख जाएंगे। और जो इंसान बढ़ रहा है, जीवन में तरक्की करने के लिए काम कर रहा है, उस इंसान को मान और सम्मान ना मिले तो वो टूट जाते हैं। लेकिन जो आदमी प्रेयर करता है और एक्सरसाइज करता है, उसका आत्मबल इतना दुरुस्त रहता है कि वो बाहरी परिस्थितियों को सम्मान मिले या न मिले वो खुद मोटिवेटेड रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। क्या लिखा है? सोकर उठने के बाद खाली पेट करिए, यानी कि पेट खाली करिए। ना हो तो 1 के बदले 2 गिलास पानी पीजिए। पेट खाली होने के बाद नाश्ता, स्नान करिए या फ्रेश हो जाइए, व्यायाम करिए, फिर प्रेयर करिए और उसके बाद नाश्ता या भोजन करिए। काम पर निकलने का टाइम निर्धारित करिए। 4 घंटे के बाद हल्का भोजन की लीजिए, और अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो पेट भर के ना, थोड़ा कम खाइए। अगले 4 घंटे के बाद विश्राम करिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए। सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करिए। फिर जो आपकी मर्जी वो करिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आगे बात उल्टी सीधी हो जाए तो दिल लगी बकवास हो जाती है। बात उल्टी सीधी हो जाए तो दिल लगी बकवास हो जाती है। अगर काम उल्टा सीधा हो जाए तो ज़िंदगी बकवास हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आगे ये डेली रूटीन प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं आपको। ये फैक्टर लिखा हुआ है, प्रेयर करना है। अब मान लीजिए कि आपने 10 मिनट प्रेयर किया, 10 मिनट योगा किया और 10 मिनट अपने सेल्फ टॉकिंग करी या बातें करी या कुछ किताब पढ़ा, और उसके बाद में यह लिखा है व्हाट डू यू फील एज ए रिमार्क। आपने क्या फील किया उसको इस लाइन में आप लिख दीजिए। आप डेली का ये रूटीन पता लगाते रहेंगे और आप खुद मालूम चल जाए कुछ दिन के बाद में कि आप कितना काम किए या कितना आपने एफर्ट लगाया। बिना मॉड्यूल के चैप्टर कैलकुलेट नहीं होता, बिना शेड्यूल के कैरेक्टर कैलकुलेट नहीं होता।
बिना मॉड्यूल के चैप्टर कैलकुलेट नहीं होता, बिना शेड्यूल के कैरेक्टर कैलकुलेट नहीं होता। अगर आपके जीवन में शेड्यूलिंग नहीं है तो कोई कैरेक्टर आपको बता ही नहीं पाएगा कि आप हैं कैसे। लेकिन अगर आप शेड्यूल के साथ काम करते हैं, प्रायोरिटी के साथ काम करते हैं, तो ये एक आप जाबाज इंसान हैं और आपका कैरेक्टर अलग टाइप का होगा और आपकी छाप और आपका व्यवहार अलग टाइप का होगा और आप पूरी तरीके से कैलकुलेटेड कैरेक्टर वाले व्यक्ति होंगे। तो ये रहा बात आपके प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में, जिसको मैंने आपको बताया। इस पे आप ध्यान दीजिएगा तो बॉडी आपको दिक्कत नहीं करेगी और आप काम अधिक से अधिक कर पाएंगे। हमको सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आगे वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि बहुत लर्निंग मिलने वाली है कि नहीं है? हाँ, आगे मिलते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।